बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गुलाब यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विधान परिषद चुनाव का बिगुल बजते ही आरजेडी का खेमा सक्रिय हो गया है और खास करके जब से जिलाध्यक्ष एमएलए आरजेडी के एमएलए हैं भारत भूषण मंडल जी, उन्होंने घोषणा किया मेराज अंसारी का नाम का, उसके बाद से तो लगता है उनके विरुद्ध खेमा और भी मजबूत होने लगा है। कई सारे मुखिया जिला परिषद के सदस्य एकजुट होने की तैयारी में है कि कैंडिडेट डमी दे दिया। क्या लगता है आपको, कैंडिडेट डमी दे दिया? एकदम डमी कैंडिडेट है, इनमें कोई जान नहीं है और जिताऊ उम्मीदवार अंबिका यादव हैं, गुलाब जी की पत्नी। इसीलिए बगावत पे उतारू है। बगावत पे नहीं, जब उम्मीदवार हम लोग जीतने के लिए ना चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी में संगठन मजबूत हो तो हमारा उम्मीदवार जीत करके पटना जाए, मधुबनी आवे, तब ना हम लोग समझेंगे कि हम लोग वर्कर का मान सम्मान बढ़ेगा। चेयरमैन में जिस तरह से आपने क्लीन स्वीप एनडीए को दिया था, वो स्वीप देने का ताकत लगता है मेराज अंसारी में नहीं है। एकदम 100% हम लोग जीत करके जाएंगे, अंबिका जी जीत करके जाएंगे, पटना पहुँचेंगे। ये हम लोग का विश्वास है। हम रहिका प्रखंड से बोल रहे हैं, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 24 हमारी पत्नी जीती हुई है, हम उनके प्रतिनिधि हैं। इस हैसियत से कह रहे हैं कि अंबिका जी बहुत भारी मत से जीत करके पटना पहुंचेंगे। भारत भूषण मंडल के बारे में क्या राय आपका? उन सबका अपना अपना राय है, उनके बारे में हम लोग क्या कह पाएंगे, लेकिन जिला अध्यक्ष हैं इसलिए पार्टी को जोड़ने का काम करेंगे, वो तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपके क्षेत्र के विधायक, पूर्व विधायक फैयाज अहमद वो भी साथ में थे और समीर महासेठ भी साथ में थे, उनके साथ घोषणा। देखिए, इससे कुछ दिन पहले जो है ये पार्टी लाइन के चुनाव नहीं है। हम लोग अपने जो बदौलत जीत करके आए हुए हैं और यह जो चुनाव है, जो हर एक वार्ड सदस्य हो कि समिति हो कि जिला परिषद हो या मुखिया हो, सब अपना अपना व्यक्तिगत चेहरा पर जीत करके आए हुए हैं। दूसरी बात, पार्टी लाइन को इसको हम लोग जिला में ले करके आते हैं तो सभी पार्टी के दल के लोग कहते हैं कि हमारे जो जिला परिषद हमारे दल के इतना जीत करके आए, इतना मुखिया जीत करके आए, लेकिन उनको जिताने में कोई भी एमएलए का कोई इसमें रोल नहीं रहता है। सब अपने अपने चेहरा पर जीत करके आते हैं, व्यक्तित्व पर जीतते हैं। इसमें भी हम लोग एमएलसी चुनाव में भी अपने अपने चेहरा पर जिता करके भेजने का काम करेंगे। और पार्टी लाइन की जहां तक बात है तो इससे पहले भी पूर्व विधायक अभी हम लोग कुछ दिन पहले हमारे उम्मीदवार थे प्रखंड प्रमुख के, हम खुद उम्मीदवार दिए हुए थे, मुन्ना जी हैं एक, उनकी पत्नी लड़ी थी, उनको पूरा हराने का काम किए विधायक जी समीर महासेठ जी, पूरा हराने का काम किए हैं। उनका आदमी खुल करके हम लोग का विरोध किए हैं। इसलिए हम लोग संगठन को नहीं मानते हैं, संगठन को, ये चुनाव संगठन का नहीं है। हम लोग व्यक्तिगत चुनाव लड़ करके आए हैं, व्यक्तिगत चुनाव जिताने का काम करेंगे और हम लोग के उम्मीदवार अंबिका गुलाब यादव हैं और रहेंगे, और उन्हीं के साथ हम लोग हैं तन मन धन से, उनको जिता करके भेजने का काम करेंगे पटना। लगातार मुखिया का चुनाव आप जीतते आए हैं, बीच में सिर्फ एक बार शायद ड्रॉप हुआ था 20 सालों में। पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रतिनिधित्व है वो राज्य में करने के लिए जाने वाला पद है, तो ऐसे में लगता है किस उम्मीदवार को भेजेंगे जो आपकी मजबूती से आपकी आवाज़ राज्य में उठाए? सबसे बड़ा बात तो ये है कि यह जो चुनाव है यह किसी दलगत चुनाव नहीं, और जब दल के भावना से अगर कैंडिडेट को अगर बांधा जाएगा, उसी समय समझिए कि वह उम्मीदवार किसी पार्टी लाइन पर चला जाएगा, तो जनप्रतिनिधि का रक्षा कैसे होगा? जनप्रतिनिधि का रक्षा जनप्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति ही जनप्रतिनिधि का रक्षा कर सकता है। तो बिंदु गुलाब चेयरमैन है जिला के और उनकी माताजी चुनाव लड़ रही है, निश्चित रूप से मजबूत उम्मीदवार है और दमदार उम्मीदवार है। और सारे पार्टी के लोग, हम लोग जहां से बिलोंग्स करते हैं, चाहे वो जो भी दल हो, सारा दल, सारा संगठन एक जगह जनप्रतिनिधि के मान और सम्मान के लिए समाहित हो गया है। इसीलिए आने वाले दिन में अंबिका गुलाब, सिर्फ मधुबनी जिला की आप बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोटों से अगर कोई विधान परिषद का चुनाव जीतेगा तो उसका नाम है अंबिका गुलाब। आप एक बात बता रहे थे कि भी दलगत चुनाव नहीं है, लेकिन मैंने विधानसभा चुनाव में आपका देखा था, आप जब खजौली से चुनाव लड़ रहे थे तो पप्पू यादव से अधिक वोट आपको मिला था, जबकि जाप के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। यही तो है व्यक्तित्व। हमारी माता अभी वर्तमान में मुखिया है, मैं उप मुखिया हूँ। तो विधानसभा चुनाव भी तो दलगत से ऊपर होता है, व्यक्तित्व पर वोट मिलता है, आपको काफी वोट मिला था। इसी तरह के, तो इसीलिए तो आज हम लोग अंबिका गुलाब के झंडे के तले एकत्रित हैं कि कम से कम उनकी जो बचिया है बिंदु गुलाब,
आज पूरे जिला में जिस तरीके से अगर दमदार नहीं रहता तो यहाँ पर जिस तरह से लोकतंत्र को नष्ट नाबूद करने के लिए विनोद सिंह ने जिस तरह से हथियार उठाने का काम किया, लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया, करने का प्रयास किया था। इसीलिए विनोद सिंह जैसे लोग और जो लोग अंबिका गुलाब को रोकना चाहते हैं, वो तमाम लोग आप समझिए कि जनप्रतिनिधि को रोकने का काम कर रहे हैं। विनोद सिंह का आपने जिक्र किया, विनोद सिंह ने एक दावा किया कि जनप्रतिनिधियों की सैलरी हमने सबसे अधिक बढ़ाई, इसलिए वोट का अधिकारी हम हैं। हाँ, तो हमको लगता है कि उनको कोई जानकारी ज्ञान नहीं है। पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को उनको पढ़ना चाहिए। विनोद सिंह, मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप किस तरह सुमंता होटल में रहते थे मैं जानता हूँ। बखिया उधेड़ दूंगा, इसीलिए सावधानी से रहिए। जनप्रतिनिधि का आप सर्टिफिकेट खरीदने की बात कर रहे हैं, आप गोलबंद कर रहे हैं लोगों को। आप जयनगर में गए थे, आप क्या करना चाह रहे थे? जनप्रतिनिधि एक भी था, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठ गए। यह कैसा? ऐसी कोई नहीं चलेगा। इस बार किसी पार्टी सिलेट का नहीं हम लोग जिला में चलने देंगे। अगर चलेगा तो जनप्रतिनिधि का चलेगा और जनप्रतिनिधि का आवाज बुलंद होगा और जनप्रतिनिधि का जीत सुनिश्चित है। मुखिया जी, आप भी हैं, बड़े तन्मयता से साथ हैं, क्या लग रहा, क्या खासियत है, क्या खूबी देखे जो साथ में आ गए? हम लोग साथ में तो हैं ही, अब ये नहीं साथ में, बहुत दिनों से साथ में हैं। गुलाब जी से हम लोगों का बहुत ज़्यादा दिन से आपसी संबंध है, पारिवारिक संबंध, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं, रहेंगे। हम लोग अधिक से अधिक मतों से बिहार में। कहाँ से मुखिया हैं? हम दुल्ली पट्टी पंचायत जयनगर ब्लॉक में आज बिहार में, पूरे बिहार में सेकंड स्थान मेरा है। सारे वोट से जीतने वाले 1750 वोटों से मैं जीता हूँ। बिहार में सबसे ज़्यादा वोट हम ही को हुआ है, 3600 वोट हमको मिला है पूरे पंचायत में। तो आपको लगता है कि जन भावना है वो समझते हैं, इसलिए गुलाब जी के साथ में आप हैं? एकदम, हाँ, वो एकदम है, जनसेवक है वो भी। पार्टी गाइडलाइन से ऊपर उठेंगे? हाँ, पार्टी उटी से, ये सब पार्टी सिलेक्ट का चुनाव नहीं है, ये चुनाव जनप्रतिनिधि का है। जनप्रतिनिधि अपने पार्टी सिलेक्ट से नहीं, अपने कैपेसिटी, अपने बलबूते जीत के आते हैं। इसीलिए हम लोग अपना इस बार जो इस से जो चुनाव का वोटिंग करेंगे, हम लोग अपने ढंग से, कोई पार्टी उटी नहीं। मुखिया संघ के अध्यक्ष भी? हाँ, जयनगर मुखिया प्रखंड के पत्नी है मेरी, मुखिया संघ की अध्यक्ष रूपम कुमारी है। हम लोग पार्टी सिलेक्ट से उठ के, पार्टी सिलेक्ट का यहाँ से अम्बुल उम्बुल से नहीं चलता है चुनाव, यहाँ जनप्रतिनिधि अपने बदौलत आते हैं, व्यक्तित्व पे। हम लोग अपने व्यक्तित्व से जो हमारी बात को रखेगा हाउस में, उनको हम लोग जिताने का काम करेंगे। इस बिहार में सबसे ज़्यादा मतों से जिता करके जयनगर ब्लॉक से इस जिला में सबसे ज़्यादा मत दिलाने का काम हम लोग करेंगे। एक कुछ सवाल हमारे जो है व्यूअर है वो भी पूछ रहे थे कि एक ही परिवार से क्यों दे सारा सीट? इसलिए परिवार की बात कहाँ है, परिवार थोड़ी है, परिवार है उनकी बच्चियाँ न हैं, उनका भी तो शादी हो चुका है, वो मेरे परिवार की थोड़ी है। वो कोई अपने टैलेंट से जीती? अपने टैलेंट से जीती है। आपको लगता है कि अपने टैलेंट से जीती है? तो आप तो पत्रकार महोदय बैठा दीजिए ना, जो उम्मीदवार था सबको पता चल जाएगा। जब बिंदु गुलाब बात करती है तो लगेगा। एक तरफ पत्रकार महोदय कहते हैं कि अशिक्षित है महिला, दूसरी तरफ जब बिंदु गुलाब बोलती है तो लगता है कि किसी जनप्रतिनिधि को लोगों ने जो वोट दिया है, तो मुझे पूरा संदेह है कि किसी पुरुष से ज़्यादा। एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात और दूसरी तरफ गुलाब यादव की बेटी हो गई, तो फिर उसके ऊपर व्यूअर हमारे पूछते रहते हैं, अक्सर पूछते हैं कि एक ही परिवार में क्यों दे सारा सीट? नहीं, ये पूछने के लिए उस व्यूअर को हम बताना चाहते हैं। लोकतंत्र में सबको जीने का अधिकार है, सबको जवाब लेने का अधिकार है। लोकतंत्र में पत्रकार महोदय सबको जीने का अधिकार है। क्या लगता है कि एक ही परिवार में क्यों जाए सारा सीट? नहीं, एक परिवार की बात, जो सक्षम व्यक्ति है वही चुनाव लड़के लड़ना चाहिए, एकदम सक्षम और ईमानदारी, जिनके पास जो है सो ईमानदारी है, किसी के मोहताज रहने वाले नहीं है, ये अपने बदौलत चुनाव लड़ते हैं, लड़े हैं। अंबिका गुलाब यादव अपने बदौलत चुनाव लड़ करके पटना जाने का काम करेगी। आपको लगता है कि एक ही परिवार का सारा सीट नहीं होना चाहिए? एक ही परिवार का सारा सीट नहीं होना चाहिए, ये आप लोग बता रहे हैं, लेकिन हम तमाम जनप्रतिनिधि, नेता कोई परिवार में सब सीट लड़ जाए, ये अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, किसी के बदौलत नहीं लड़ते हैं। दूसरी बात है कि हमारे जो भी अध्यक्ष महोदय ने कहे थे कि विनोद सिंह के बारे में, हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट, हम लोग वहाँ पर रहते हैं और देखते हैं कि विनोद सिंह क्या करते हैं, छल से फुसला करके। विनोद सिंह तो बोले हैं कि कोई टक्कर नहीं, हमारे टक्कर में हम जीत रहे हैं। ये तो कहेंगे ना, आने वाला जो समय चुनाव का रहेगा
उस दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि कौन जीता और कौन हारा। आपको क्या लग रहा है? आपको नजर में? जीतेंगे। क्यों लग रहा है जीतेंगे? क्यों? क्योंकि सारे प्रतिनिधि एक साथ हैं हम। वहाँ पे तो 2 प्रत्याशी हैं, एक जीते पूर्व में है, एक निवर्तमान, 2 MLC एक साथ में है। कोई भी रहे। कैंडिडेट तो चुनाव ही नहीं लड़ा कभी। फिर भी जीतेंगे, सारे प्रतिनिधि हम लोग एक साथ हैं। एक बड़ा कार्यकर्ता में कॉमन भाषा में हम जब मिल रहे थे आरजेडी कार्यकर्ताओं से, तो एक कॉमन भाषा बोल रहे थे, गुलाब जी के साथ में जो एक बार जुड़ जाता है वो कभी हटता नहीं है। आपको लग रहा है ऐसे ही? मेन बात तो यह है कि हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, हम व्यक्तिगत गुलाब जी के साथ हैं, अंबिका गुलाब यादव के साथ हैं। वो हम जो कंसेप्ट बोले कि जैसे कार्यकर्ता सब बोल रहा था कि एक बार जो उनसे जुड़ गया फिर दोबारा हटता नहीं है, वो ठीक है क्या? सही में? बिल्कुल राइट बात है ये। मान सम्मान जहाँ मिले वहाँ पे प्रतिनिधि आएंगे ही। आपको लगता है कि टैलेंट की पूजा होनी चाहिए ना कि परिवार की? टैलेंट की पूजा तो होना ही चाहिए। टैलेंट हम में है तब ना हम जीत के आए हैं। कोई पार्टी हमको जिता दिया है क्या? 3600 वोट मोदी लहर कहता था, मोदी लहर मोदी लहर। मोदी लहर में मेरे पंचायत में 3200 वोट हुआ था बीजेपी को, और मैंने 3600 वोट लाने का काम किया है अपने बदौलत। एक ही परिवार का आदमी क्यों? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि हाल में चेयरमैन का जो चुनाव हुआ है मधुबनी ज़िला में, उसमें देखा गया कि बहुत सारे कैंडिडेट थे, लेकिन जो टैलेंट बिंदु गुलाब में देखा गया और सारे जनप्रतिनिधि जो परिणाम दिखाए हैं, क्लीन स्वीप किए हैं हम लोग एनडीए को। देख लिए ना, 22 वोट किसी को आता नहीं है अगले उम्मीदवार को, और 22 वोट से 23 वोट से जीतती है। सुनिए, और यहाँ मैं आता हूँ, क्या मेरे में टैलेंट है? मेरे पिताजी यदि इंजीनियर है तो मैं इंजीनियर नहीं बन सकता क्या? कभी चुनाव लड़ी है अंबिका गुलाब यादव? विधायक का टिकट दिया था कोई या कुछ लड़ी है? उसमें टैलेंट है, सारे जनप्रतिनिधि ने उसको देखा, उसमें टैलेंट। वो तो 6 महीना पहले से घूम रही है और लोग ने देखा कि वो सक्रिय है, कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए लड़ती है। क्या गुलाब यादव पूर्व एमएलए हैं? छुपा के रखे हुए हैं उनको? नहीं, गुलाब यादव जो मान सीधा प्रोजेक्ट करेंगे, लीजिए ये नहीं छुपा के नहीं, 6 महीना पहले से वो क्षेत्र में है। जिला परिषद के चुनाव भी लड़ी थी ना। एक बात और, जनप्रतिनिधि यदि मन बना लिया कि हम चुनेंगे तो कौन रोक लेगा? और माननीय गुलाब यादव पूर्व एमएलए झंझारपुर के पत्नी होना गुनाह है क्या? यदि वो लड़ रही है, उससे परिवार से जोड़ के देख रहे हैं, वोटर ने तय करता है जी। और साबित करेगी अंबिका गुलाब यादव। जनप्रतिनिधि जीते हुए जितने हैं, मन बना लिया है, एक ही लहर चल रहा है, अंबिका गुलाब यादव, अंबिका गुलाब यादव। और साबित करेगी। किसी का बेटा होना, किसी की पत्नी होना, उसमें टैलेंट है तो उससे जोड़ के नहीं देखना चाहिए, उसमें टैलेंट है। सवाल व्यूअर पूछते हैं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो, इस पे कोई भी संवैधानिक पाबंदी नहीं है। नेता का बेटा नेता नहीं हो, ये कौन सी पाबंदी हो गई? आपकी सवाल जो है, आपके सवाल निश्चित रूप से ये सवाल का जवाब आपको टैलेंट में ढूंढना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे हम